धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से पहली बार इस सदन में बोलने का मौका मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके माध्यम से अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, अपने नेताओं का और अंबाला लोकसभा क्षेत्रवासियों का, जिन्होंने मुझे यहाँ चुनकर भेजा है। सर, बजट में बहुत सी बातें हुई। विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज तक उसका कोई रोड मैप जारी नहीं हुआ। इस सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया, जिसमें जवाबदेही थी, बताना पड़ता था, कुछ जमीन पे काम करना पड़ता था। 25 वर्षीय योजना चलाई है अध्यक्ष महोदय कि ना कोई पूछने वाला रहे, ना कोई बताने वाला रहे। सर, हरियाणा प्रदेश से 3 केंद्र सरकार में मंत्री होने के बाद भी पूरे के पूरे बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं है सर। कितने दुख की बात है सर। बातें हुई थी हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाने की, चर्चा भी हुई कि कैसी कैसी कितनी महंगी महंगी टिकटें मिलती हैं। आम आदमी तो छोड़िए, ठीक ठाक आदमी भी जहाज में नहीं चढ़ पा रहा। और ये हालात हुई हैं सर कि जो चलती हुई हमारी पैसेंजर ट्रेनें, रेलगाड़ियां हरियाणा के अंदर, उन्हें भी बंद कर दिया गया। आम आदमी आज पैसेंजर ट्रेन में भी नहीं चढ़ सकता। नया कारखाना तो सर क्या लगना था हरियाणा प्रदेश के अंदर। जो चले चलाए कारखाने हैं वो बंद हो गए। हमारा इतना बड़ा कारखाना HMT पिंजौर में बंद, वो भी बंद कर दिया सर। बहुत समय से मांग आती है कि यमुनानगर से चंडीगढ़ वाया नारायणगढ़ रेल चलनी चाहिए, उस पर भी कोई ध्यान नहीं। हरियाणा के गांवों में, शहरों में बहुत बड़ी आज समस्या है निकासी की, लेकिन उस पर कोई बात नहीं। टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन सुविधा कोई नहीं मिलती सर। इस तथाकथित अमृतकाल में युवा देश छोड़कर जा रहे हैं। और सर, जिस देश का युवा ही देश में नहीं रहेगा, वो देश कैसे विकसित होगा। सही बात सर। अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, नशा बढ़ता जा रहा है। हमारे हरियाणा प्रदेश में आए दिन गोलियां चलती हैं, फिरौतियां मांगी जाती हैं। ये हाल है सर कि आज हरियाणा वासी और उनके साथ पूरा देश ये कह रहा है कि अमृतकाल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, आम जन के लिए ये अमृतकाल नहीं। आइए, क्या है स्किल इंडिया की बात हो रही थी सर कि 20 लाख लोगों को अगले 5 सालों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर, इसी तरह की बात 2015 में भी की गई थी। तब टारगेट 30 करोड़ का था कि 7 सालों में 30 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सर, जनता जानना चाहती है, हरियाणा वासी जानना चाहते हैं, देशवासी जानना चाहते हैं कि वो पिछले वाला जुमला था या ये इस बार वाला जुमला है। प्रिया जी बताओ जरा। सर, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई थी। यहां MSP भी गारंटी नहीं दी जा रही। MSP की गारंटी पर भी बात नहीं कर रहे। 2 करोड़ सर नौकरियां देने की बात थी। 10 लाख नौकरियां तो सर केंद्र सरकार के अंदर खाली पड़ी हैं, उनको भरने की कोई बात नहीं। SC ST का बैकलॉग सर सालों साल से खाली है, उसको भरने की कोई बात नहीं। और जब सवाल लगा के पूछा गया हमारे साथियों द्वारा, उसका ठीक से जवाब तक नहीं दिया गया सर। हर सिर पर छत आने की बात 2022 तक पूरी होनी थी सर, और अब कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। और सर, ये हर घर पर, हर सिर पर छत तो सर 2022 तक ही आ जानी थी। तो जुमला सर ये इस बार वाला जुमला है या पिछली बार वाला जुमला? बताओ। सर, सेस और सरचार्ज
सेस और सरचार्ज सर एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहे हैं और जिसका डेवोल्यूशन नहीं होता है सर। जो 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि 41% डेवोल्यूशन होना चाहिए, इस कारण से सेस और सरचार्ज के कारण से सर केवल 32% ही डेवोल्यूशन हो रहा है सर, जिससे कि राज्य सरकारें, खासतौर पर जो विपक्ष की सरकारें हैं, उनका गला घोंटा जा रहा है सर। तो मेरी तो प्रार्थना है आपके माध्यम से कि सेस और सरचार्ज को भी डिवॉल्व करना चाहिए सर। इसी बजट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा 62,000 करोड़ की डिमांड की गई है सर। किस नाम से सर? नई योजनाएं। और सर वो नई योजनाओं की कोई जानकारी नहीं है कि वो कौन सी नई योजनाएं। क्या इस सदन को यह जानकारी नहीं देनी चाहिए कि 62,000 करोड़ रुपए किन योजनाओं पे खर्च होगा? कोई जानकारी नहीं सर। सर बात होती है कि तीसरे नंबर की जीडीपी पर हम अपने देश को लेकर जाएंगे और साथ ही सर ये नहीं बताया जाता कि आज हम जीडीपी पर कैपिटा में 144वें स्थान पर, सेंडी मैसेज 144वें स्थान पर सर। हंगर इंडेक्स में सर हम 111वें स्थान पे। चाइल्ड वेस्टिंग दर में सर पूरे विश्व में हम सबसे नीचे हैं। 80 करोड़ से अधिक लोगों को अन्न दिया जाता है। और जैसे हमारे नेता श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी मांग की थी कि ये वो लोग हैं सर जो स्वाभिमानी हैं, देश के नागरिक हैं, वो भी सर काम मांगते हैं, वो भी काम मांगते हैं सर, उनको वेतन मिले, वो अन्न अपने आप कमा लेंगे सर। हरियाणा के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, हर वर्ग का ध्यान रखा गया। और आज सर ये हाल है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखना चाहते हैं, उन पर डंडे चलाए जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। ये तक हाल है कि महीनों महीनों हमारे कर्मचारी धरनारत रहते हैं, उनकी कोई बात सुनने नहीं जाता। अभी चर्चा हो रही थी कि हमारे किसान बॉर्डर पे बैठे हैं। सर ये देश हमारा है, देश के ही नागरिक हैं सर किसान। वो अपने ही देश में, अपनी देश की राजधानी में नहीं आ सकते सर। ये हालात हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, हल निकालना चाहिए। लेकिन यही तानाशाही है सर, और इसी तानाशाही के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए बार बार बात उठ रही, लेकिन उस पर सरकार का कोई बयान नहीं। सर आखिर में मैं तो यही कहूंगा कि हम होंगे कामयाब एक दिन सर। मिलेगी इन जुमलों से निजात एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।